Hello friends, welcome to you all in my second video of English speaking, and I hope you will just enjoy this video and definitely learn a lot of things. Come in Nandaji, come in. Please take your seat. आशीर्वाद. और नंदाजी कैसे हैं? हाउ आर यू? सर फाइन. फाइन. चलिए आज आपको हम कुछ पढ़ाने के पहले इसका ही जवाब और भी बता देते हैं. हाउ आर यू लोग पूछते हैं ना. यस सर. उसका और क्या क्या जवाब हो सकता है पता है आपको? एब्सोल्युटली फाइन. हाँ, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन. और भी बोल सकते हैं आप. प्रीटी गुड बोल सकते हैं आप. क्या बोल सकते हैं? प्रीटी गुड. प्रीटी गुड. मैं पूछ रहा हूँ आपसे हाउ आर यू, तो आप बोलिए प्रीटी गुड. प्रीटी गुड. हाउ आर यू? प्रीटी गुड. आपकी बात प्रीटी गुड मतलब बहुत अच्छे हैं. ठीक है. वैसे स्पेलिंग इसकी है PRETTY. प्रीटी बोलते हैं और GOOD गुड. प्रीटी गुड. प्रीटी गुड. अब जैसे आप बोलना चाहते हैं एकदम मस्त हैं, ठीक है, तो प्रीटी कूल बोल देंगे. क्या बोल देंगे? प्रीटी कूल. हाउ आर यू? प्रीटी कूल. हाँ, फिर से बोलिए हाउ आर यू? प्रीटी कूल. प्रीटी कूल. प्रीटी कूल. प्रीटी कूल. प्रीटी कूल. अब की बार बोलिए फिट एज अ फिडल. फिट एज अ फिडल. फिडल. हाउ आर यू? फिट एज अ फिडल. हाउ आर यू? फिट एज अ फिडल. वेरी गुड. अब की बार बोल दीजिए शोशो. हाउ आर यू? सो. हाउ आर यू? सो. वेरी गुड. तो नंदलाल जी देखिए, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था. यस सर. और ठीक है, हाँ, आपको मैंने एक राइम यानी पोएम के माध्यम से आपकी वर्ड पावर डेवलप कराई थी ना जी. तो आई होप कि आपको याद होगा वो ना. सर थोड़ा सा बोलेंगे, बाकी कुछ. चलिए मैं भी उसको सुनता हूँ. इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आई वांट टू जस्ट टेल यू वन थिंग कि ये मैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ इसमें एक मिक्सअप होगा जी. एक तो हम आपके वर्ड पावर को डेवलप कराने के लिए कुछ काम करेंगे जी. दूसरी तरफ हम आपको बुलवाने के लिए, ठीक है, कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस भी कराएंगे और साथ साथ में हम आपको बुलवाएंगे भी. क्योंकि देखिए बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग इज़ मस्ट. अगर एक लाइन बोले इसको तो हम बोलेंगे स्पीकिंग इज़ मस्ट फॉर स्पीकिंग. क्या बोला मैंने? स्पीकिंग इज मस्ट फॉर स्पीकिंग. मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है. अंग्रेजी बोलने के लिए जो बोलना बहुत जरूरी है. बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है भाई. जी. अब इंग्लिश हो या हिंदी हो, वट एवर द लैंग्वेज इट इज़, नो मैटर. सर वट एवर आपको जो बोले ये मुझे समझ में आ गया. हाँ, वट एवर माने जो कुछ भी कर. और मैंने देखिए अभी जैसे मैंने बोला नो मैटर, ठीक है, वट एवर द लैंग्वेज इट इज़, कोई भी भाषा हो ये, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं. ठीक है. तो स्पीकिंग इज़ नेसेसरी या स्पीकिंग इज़ मस्ट. सर नेसेसरी में समझ गया हूँ. नेसेसरी मतलब कल बताया था मैंने आपको, आवश्यक होता है. तो नेसेसरी या मस्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप स्पीकिंग इज़ मस्ट फॉर स्पीकिंग. क्या बोला मैंने? स्पीकिंग इज मस्ट फॉर स्पीकिंग. बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है. तो ठीक है, ऑन वन साइड आई विल जस्ट मेक यू स्पीक इंग्लिश, यानी बुलवाऊँगा. ठीक है. ऑन अदर साइड आई विल जस्ट ट्राई टू बूस्ट अप और यू कैन से इनरिच योर वैकेबलरी, यानी वर्ड पावर आपकी इनरिच करूँगा मैं, मतलब उसकी अच्छी करूँगा, बढ़िया करूँगा आपकी. ठीक है ना. तो वर्ड पावर में मैंने आपको पिछली बार एक पोएम पढ़ाया था, राइम पढ़ाया था. क्या आप हमको एक बार सुना सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं? सर बस क्लैप योर हैंड. टू लिटिल हैंड्स गो. सॉरी, टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. करके दिखाइए, एक्शन बहुत जरूरी है. टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. टू लिटिल हेड्स गो लेग्स गो टैप टैप टैप. हाँ. टू लिटिल आईज आर वाइड ओपन द वाइड. ओपन वाइड. ओपन द वाइड नहीं, ओपन वाइड. टू लिटिल आईज आर ओपन द वाइड. ओपन वाइड. टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड. हाँ. वन लिटिल हेड गोज. वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड. वेरी गुड. देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है. मैंने आपसे कहा आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस बताया तभी तो, मतलब एक बार दो बार, जैसे मैं कल फिर आपसे पूछूंगा. बस फंस रहा हूँ, लेकिन मतलब ये है कि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो समझ में आ गए अच्छे से. कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है. देखिए धीरे धीरे आएगा और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. लेकिन आपको बस फॉलो अप करना है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा नहीं जादू हो जाएगा, बट आएगा आपको. ठीक है. चलिए थोड़ा सा वर्ड पावर को और डेवलप कराता हूँ. एक राइम आज आपको मैं और सिखाता हूँ. ठीक है. और उसके माध्यम से आपका फिर से वर्ड पावर में डेवलप कराता हूँ. फिर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ों पे आएंगे. ठीक है. तो चलिए आप फिर से एक नई पोएम के साथ हम लोग चलते हैं. चलो आप बोलेंगे, मैं यहाँ पर साउंड को रख देता हूँ. हाँ.
1 and 2 1 and 2 how are you, how are ऐसे you, how are you कहते हैं, how are you. 3 and 4 3 and 4 please give me more, please give me more, ऐसे करिए give me more. 5 and 6 5 and 6 thanks for the gift, thanks for the gift, कोई गिफ्ट दे रहा, थैंक्स फॉर द गिफ्ट. 7 and 8 7 and 8 sorry I am late. sorry I am late, 9 and 10 9 and 10 may I have a pen. may I have a pen, Once again 1 and 2 1 and 2 how are you. how are you, 3 and 4 3 and 4 please give me more. please give me more, 5 and 6 5 and 6 thanks for the gift. thanks for the gift, 7 and 8 7 and 8 sorry I am late. sorry I am late, 1 and 2 1 and 2 how are you. how are you, Action is must, action जरूरी है. how are you, 3 and 4 3 and 4 please give me more. please give me more, 5 and 6 5 and 6 thanks for the gift. thanks for the gift, 7 and 8 7 and 8 sorry I am late. sorry I am late, 9 and 10 9 and 10 may I have a pen. may I have a pen, Once again अब मैं 1 and 2 बोलूँगा तो आप how are you बोलेंगे. 1 and 2 how are you, 3 and 4 please give me more. please give me more, 5 and 6 Uh, thanks for the thanks gift. for the gift, 7 and 8 7 and 8 sorry the late, sorry I am late. sorry I am I'm late, late नहीं याद रहा, आमलेट है, आप कर लो आमलेट. sorry I am late, ठीक है. 7 and 8 sorry I am late, 9 and 10 please give may I may I have a pen. may I have a pen, May I have a pen. may I have a pen, May I have your pen. may I have you pen, May I have a pen. may I have you pen, हाँ आवाज़ पकड़िए आप. ठीक may I है. have you pen, हाँ फिर से 1 and 2 how are you, 3 and 4 please give me. please give me more, 5 and 6 thanks for the gift. thanks for the gift, 7 and 8 sorry I am late, 9 and 10 may I have you pen, हाँ may I have a pen. may I have a pen, Once again 1 and may 2 I have you pen ना, may I have a pen. ए जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी आपको पूरा सेंटेंस बता दूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे. may I have a pen, बस ऐसे सुनिए आप. जी देखिए डियर ऑडियंस, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, अंग्रेजी बोलना है या हिंदी बोलना है, अगर एक सेंटेंस के साथ अगर आप न्याय कर लेते हैं, एक सेंटेंस के साथ अगर आप न्याय कर लेते हैं, सही ढंग से बोल लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप कहीं भी जाते हैं और एक सेंटेंस ढंग से बोल लिया आपने, उसके बाद आप चुप रहिए चाहे, लेकिन अगला आदमी आपको जान जाएगा कि आपकी अंग्रेजी कैसी है. तो बोलना तो ठीक है, बोल लेंगे किसी तरह से, लेकिन अच्छे ढंग से बोलना सीखना है. ठीक है, इसके लिए आपको मैं जो भी बता रहा हूँ यू हैव टू फॉलो ओनली. ठीक है, आपको फॉलो करना है. ओके सर. ठीक. वंस अगेन एक बार फिर कराऊंगा. ठीक है. 1 and 2 how are you, 3 and 4 thanks for the gift, Please give me more. 5 and 6 thanks for the gift, 7 and 8 sorry I am late, 9 and 10 may I have a go, may I have a pen. may I have a pen, May I have a pen. may I have a pen, May I have a pen. may I have a pen, May I have a pen. may I have you pen, हाँ. may I have you pen, अब चलिए 1 and 2 How are you? How are you? How are जानते you? हैं आप लोग. 3 and 4 प्लीज गिव मी Please give me मोर. more. प्लीज गिव मी मोर. बोलिए प्लीज गिव मी मोर. please give me more, मुझे और दीजिए. मुझे और दीजिए. अब मान लीजिए आप सपोज यू आर एट योर होम एंड जस्ट योर वाइफ और योर मदर इज सर्विंग फूड. तो इन दैट टाइम जब आपके घर में कोई खाना परोस रहा हो, समवन इज सर्विंग फूड, तो आप क्या कहते हैं? और दीजिए. तो क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी मोर. प्लीज गिव मी मोर. Please give me more. अगर कहना एक और दीजिए तो 1 मोर. one more, गिव मी 1 मोर. बोलिए गिव मी 1 मोर. give me one more, गिव मी 2 मोर. give me 2 more, 3 मोर. 3 more, नो मोर नो मोर. no more, no more, और नहीं और नहीं. बोलिए 1 मोर. 1 more, 2 मोर. 2 more, 3 मोर. 3 more, नो मोर नो no मोर. more, no more, ओनली दिस मच. only this much, ओनली दिस मच. only this much, बस इतना ही. बस इतना ही. फिर से एक बार बोलिए 1 मोर. 1 more, 2 मोर. 2 more, 3 मोर. 3 more, नो मोर नो no मोर. more, no more, ओनली दिस मच. only this much, बस इतना ही. बस इतना ही. अक्सर कहते हैं बस इतना 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 ही कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो क्या बोलेंगे उसके लिए? ओनली Only दिस this मच. much, दिस मच. only this much. ठीक है. तो 1 मोर. 1 more, एक और. एक और. 2 मोर. 2 more, 2 और. 2 और. 3 मोर. 3 more, नो मोर नो मोर. no more, no more, और नहीं और नहीं. और नहीं, ओनली दिस मच. only this much. ठीक है. 3 and 4 3 and 4 प्लीज गिव मी मोर. please give me more. 5 and 6 क्या बोले थे? बताइए बताइए. may I have a pen. नहीं. 5 and 6 sorry I'm ना, late. तो 9 and 10. 5 and Please, thanks for the gift. thanks for the gift. 5 and 6 Thanks for the gift. thanks for the gift.
इफ समवन प्रेजेंट्स यू अ गिफ्ट, कोई आपको सपोज इट इज़ योर बर्थडे, जी व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, आपका बर्थडे कब पता है? 13 नवंबर। माई बर्थडे फॉल्स ऑन, माय बर्थडे फॉल्स ऑन, माई बर्थडे माय बर्थडे फॉल्स ऑन, फॉल्स ऑन आगे बोलिए, 13 नवंबर। 13 नवंबर, नवंबर। ठीक है। तो चलिए आप मान लीजिए बर्थडे है आपका, ठीक है, और आपको कोई गिफ्ट, ठीक है, समवन गिफ्ट्स यू, ठीक है, अ गिफ्ट, तो क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द गिफ्ट। क्या थैंक्स फॉर द गिफ्ट। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द गिफ्ट। अगर कोई आपकी बखान करता है, अक्सर अप्रिशिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, अप्रिशिएशन क्या बोलते हैं? अप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। ठीक है। अगर कोई आपकी बखान करता है, मुझे अंग्रेजी बोलना, बोलेंगे समवन, कोई एप्रिसिएट्स यू। एप्रिसिएशन मीन तो प्रशंसा हो गई, एप्रिसिएट माने प्रशंसा करना। समवन एप्रिसिएट्स यू, appreciates you, एप्रिसिएट्स appreciates यू, appreciates सिएट्स, siest सिएट्स, हाँ, एप्रिसिएट्स, appreciates, समवन एप्रिसिएट्स यू, someone appreciates to, यू someone appreciates you, तो क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, thanks for the compliment, compliments, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, thanks for the compliments, इट्स नाइस ऑफ यू। it's nice of you। जैसे मतलब आप देखो, कमेंट होता है एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अच्छी चीज़ों के लिए दिया जाता है, मतलब आपकी बखान कर रहा है कोई, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, thanks for the compliments। ठीक है। या आपको मान लीजिए आपने फेसबुक पे कोई डाला है, किसी ने आपको अच्छा लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं? थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स, thanks for the valuable कॉम्प्लीमेंट्स, compliments। ठीक है। तो इसका मतलब आपके मूल्यवान या प्रीशियस, जो भी बोलना चाहें, बहुमूल्य, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए धन्यवाद आपको। थैंक्स फॉर योर valuable compliments। थैंक्स फॉर योर thanks for your वैल्यूएबल compliments। ठीक है ना, ये बोलते हैं। तो अभी आपने सीखा 5 and 6 थैंक्स फॉर द गिफ्ट। 7 and 8 ये कान पकड़िए, सॉरी आई एम लेट। हाँ देखो, ये एक चीज़ बोली तो मैं अभी फिर आपको, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको कल मतलब इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जब मम्मा दूध देती है बच्चे को, ठीक है, तो क्या कहती है? ये लो दूध, तो एक्शन भी करती है। हिंदी बोलना कैसे आ गया? इसीलिए कि एक्शन के साथ जो चीज़ बोली जाती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। व्हेन समथिंग इज स्पोकन, ठीक है, विद एक्शन, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। और जो चीज़ हमारे अवचेतन मस्तिष्क में होता है उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं नहीं? तो जैसे आप हिंदी आप बोलते हैं तो क्या सोचते हैं क्या बोलने जा रहे हैं? यू नेवर थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। द सेम विल हैपन विद इंग्लिश ऑल्सो, बट इट विल टेक टाइम, समय लेगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है एक्शन के साथ में। इसीलिए देखिए नर्सरी के बच्चों को एक्शन के साथ में जो है टीचर्स जो है सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। तभी आप कह रहे थे कि हाँ नर्सरी के बच्चे सर कैसे बोल लेते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है। तो आप अभी मैंने बताया 7 and 8 सॉरी आई एम लेट, बोलिए 7 and 8 सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट कब बोलते हैं? जब आप कहीं पर लेट हो, ठीक है। इसके अलावा सॉरी या गॉट लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी आई गॉट लेट, ठीक है, मुझे देरी हो गई। और बहुत सारी अंग्रेजी है, अभी बताएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डिले क्या बोलते हैं? सॉरी फॉर डिले, देरी के लिए सॉरी बोल रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, खैर भी ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, ठीक है। वर्ड पावर में 9 and 10 मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन। यहाँ हम बोल रहे हैं मे आई हैव योर पेन, मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन, हाँ ठीक है। मे हैव ए पेन, हाँ योर पेन बोल रहे हैं, मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन। 9 and 10 मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन। वेरी गुड, ठीक है। अब किसी से पेन मांगना है आपको तो क्या बोल रहे हैं? मे हैव अ पेन, मे हैव ए पेन। देखिए कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं। इसमें कोई ग्रामर लग रही क्या आपको? नहीं ना। आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ पोएम याद करना है ना। अब जैसे आपको मैं और मान लीजिए अच्छा सेंटेंस सिखाता हूँ, थोड़ा आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, पेन नहीं मांगना चाह रहे हैं, कहीं गए, मान लीजिए डीएम ऑफिस में गए, किसी बड़े आदमी से मिलने गए आप जी, ठीक है,
आप अक्सर कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूँ? तो बोलिए एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, मे आई हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। मैं हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा आपने बोला। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। मैं हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। फिर से बोलिए एक्सक्यूज मी, मैं हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। वेरी गुड। ठीक है, आप कहीं जाते हैं आप यही बोलिए एक्सक्यूज मी सर, मे आई हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, मैं हैव योर 2 मिनट्स प्लीज। बस, ठीक है, इतना बोल दिया आपने, बहुत अच्छा बोल दिया है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको सेंटेंस के साथ न्याय करना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग, ये तो वर्ड पावर हो गई, इसके आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हमने 2 राइम सिखाई आपको। ठीक है, 2 लिटिल हैंड्स गो, क्लैप क्लैप क्लैप, 2 लिटिल लेग्स गो, टैप टैप टैप, 2 लिटिल आइज आर ओपन ओपन वाइड, ओपन वाइड, ओपन वाइड, 1 लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, साइड टू साइड। फिर क्या सिखाया हमने? 1 and 2 हाउ आर यू, हाउ आर यू, 3 and 4 Thanks for एक्शन। gift. ना ना ना, आप Thanks एक्शन for gift. जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे और दिमाग पे जोर दे रहे हैं आप, ठीक। आप नहीं आ रहा है मत आए, कोई बात नहीं। किस- ठीक है, किस- किस- देखो राग अंग्रेजी या हिंदी राग होती है। देखो 1 and 2 के बाद देखो ऊ बोला जा रहा है 2 हाउ आर यू, 3 and 4 4 आया ना, 3 and 4 प्लीज गिव मी मोर, तो 4 मोर, इसको कहते हैं राइमिंग वर्ड अंग्रेजी में। जैसे हिंदी में कोई, ठीक है, कोई होता है पोएम कविता बनती है नहीं बनती है, तो लास्ट में मिलता है नहीं मिलता, तभी तो राग बनती है ना। तो वैसे अंग्रेजी में भी है 3 and 4, तो प्लीज़ गिव मी मोर, 4 मोर, बना कि नहीं बना? तो प्लीज़ गिव मी मोर, ऐसे करिए, प्लीज़ गिव मी मोर। प्लीज गिव मी मोर, 5 and 6, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, 7 and 8, सॉरी आई एम लेट, 9 and 10। मैं हैव योर पेन। ठीक है, वेरी गुड। ये जो अपने मुंह से निकल जाए वही आप, अब ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके जा रहा है। समझिए बात मैं क्या कर रहा हूँ। जो आप कहते हैं अंग्रेजी मेरे साथ चलती नहीं है, ऐसे चलेगी। ठीक है, अब आपको दिमाग पे जोर नहीं देना है इसके लिए। ठीक है, अब हम ग्रामर पे आते हैं। ठीक है, ग्रामर हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक, जी। देखिए, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और आप अपने लिए जी महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? या तो आप हैं या तो मैं। जी, तो आज हम लोग आय और यू की बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, आय, बोलिए आय। आई, ठीक है, ठीक है, आय मतलब मैं, यू। यू, ठीक है, तो यू, मैं आपके लिए यू हूँ और आप मेरे लिए यू हैं। आप अपने लिए आय हैं। ठीक है, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, यू आर। यू आर। ओके, सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करनी है हमको। ओके, ए फॉर एप्पल, अब ए फॉर एम्बिशियस भी याद करिए आप। ए फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, या तो आप अपने बारे में बोलते हैं, ज़्यादातर लोग क्या बात करते हैं, या तो खुद के बारे में बात करते हैं या फिर दूसरों के बारे में बात करते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? अंग्रेजी बोलने में क्या करना है आपको? बात करना है ना। बोलना मतलब क्या होता है? बात करना, बात करना। तो बात क्या करना है ये भी जानना है भाई। बात करना क्या है ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर चलाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट आते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे जो बहुत सिखाने के बाद भी बोल नहीं पाते थे। तो मैं फिर कहता था कि भाई तुम हिंदी में पहले बोलो। मैंने अक्सर देखा कि वही बच्चे नहीं बोल पाते थे अंग्रेजी जो हिंदी ही नहीं बोलते थे। यानी आप बातूनी जिसको कहते हैं, नहीं बहुत बोलते हैं ये, तो पहले तो बोलना है। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू स्पीक। ठीक है, अगर आपको बोलना आ गया किसी मैटर, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, चलो भैया आतंकवाद पर बोलो, हैं? आतंकवाद के बारे में अगर आप कुछ नॉलेज होगा तभी तो बोलेंगे आप। कहाँ से बोलेंगे आप? कुछ है ही नहीं सर। विदेश नीति के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे विदेश नीति के बारे में। तो विदेश नीति के बारे में क्या चर्चा करेंगे आप? हाँ, आपकी अगर रुचि है, मान लीजिए इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, डेफिनेटली यू विल स्पीक देन। तो आम आदमी क्या बात करता है? जो उसको पता होता है नहीं? तो अभी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अपने बारे में बात करना है और सामने वाले के बारे में बात करना है। आई एम, यू आर, आई एम, आई एम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म बोले आई एम, आई एम, आ य म, आई एम, आई एम, ठीक है, आई एम, आई एम, आई एम अ डिस्को डांसर। बोलिए
आई एम अ डिस्को डांसर, याद है? एक आध लाइन सुनाइए। आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी में जिंदगी मेरा गाना, वाह। मैं किसी का दीवाना, हाँ। तो झूमो तो नाचो तो मेरे संग आओ, देखो आई एम अ डिस्को डांसर। dancer, very good. I am a disco dancer. I am a, आई एम, ठीक है, ठीक, आपको आई एम है। अब यह है कि आई एम अ डिस्को डांसर बोला, चूंकि वहाँ आ बोला मतलब ए है, वो आई एम ए डिस्को डांसर बोला, जी डी आया था ना, इसलिए ए लगा है। उसमें भी नियम है, ग्रामर का मैटर है कि वर्ड की शुरुआत अगर, ठीक है, या उसका उच्चारण, वर्ड नहीं बल्कि उच्चारण उसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, अगर वो वावेल से होता है तो एन आता है, नहीं तो ए आता है, जी। हैं? आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है। लेकिन अगर आपको एम्बिशियस बोलना है तो ए से शुरू हो रहा है, आई एम एन एंड एम्बिशियस पर्सन, एम्बिशियस पर्सन। ए फॉर एम्बिशियस। देखो आपको दिमाग में ऐसे बैठाना है, जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एम्बिशियस, ए फॉर एम्बिशियस, ठीक है, दिमाग में। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास बड़े बड़े सपने हों, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हों, ठीक है ना। महत्वाकांक्षा, इफ यू हैव ग्रेट डिजायर्स, यू हैव ए ग्रेट, इफ यू हैव ग्रेट ड्रीम्स दैट यू वांट टू फुलफिल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, इफ़ यू हैव ड्रीम, अगर आपके पास सपना है, जी ठीक है ना। अब्दुल कलाम ने एक सेंटेंस बोला था, नहीं बहुत अच्छा बोला था, सपने वह नहीं होते, सपने वह नहीं होते, नहीं, सपने वह नहीं होते जो आपको सोने पर आते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कुछ ऐसा कहा था, आई एम नॉट वेरी श्योर, याद नहीं आ रहा ज़्यादा। चलिए खैर उसको छोड़िए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, बोलिए। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस पर्सन। आप अपने बारे में बोले, अगर आप मुझे बोलते तो क्या बोलते? यू आर एन एम्बिशियस पर्सन। ठीक, चलो छोटी छोटी बातें लेता हूँ। आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन। अब यहाँ देखो आई एम आ गया, क्योंकि GOOD जी से शुरू हो रहा है ना, वावल से नहीं शुरू हुआ ना, तो आई एम अ गुड पर्सन। आई एम अ गुड पर्सन। जोर से बोलिए। आई एम अ गुड पर्सन। आई एम अ गुड पर्सन। आई एम अ गुड पर्सन। ठीक है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अब मुझे बुलाओ, यू आर ए गुड पर्सन। यू आर ए गुड पर्सन। यू आर ए गुड पर्सन, क्या बोला हमने? यू आर ए गुड पर्सन। आई एम, आई एम, ठीक है। ए फॉर एप्पल, एप्पल, ए फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस। देखो दिमाग आपका याद तभी करता है जब किसी पूर्व जो ज्ञान है उसकी जगह कुछ रिप्लेस करना सीखें आप, ठीक है, ये ध्यान देना होता है। तो हम, ये हमारा अपना है तजुर्बा है, ठीक है। तो आपको क्या है, रिप्लेस करना है। जहाँ आपको ए फॉर एप्पल था वहाँ पर ए फॉर एम्बिशियस भी। जैसे होता क्या, जैसे बचपन से पढ़ा गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ। वर्ड मीनिंग या इस आइडिया से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है। हाँ अगर डेली कॉपी में जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एक बार लिखा मैंने, हाँ फिर नेक्स्ट डे मैं उसी ए फॉर एप्पल को चेंज करके हाँ। ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर कुछ, बी से कुछ और बना दिया, ब्रेव होगा। ब्रेव हम बना- आपको ए से जेड तक अच्छे शब्द बताएंगे, गंदे शब्द बताएंगे, हाँ। ठीक है। तो वही मैंने कहा सर, फिर तीसरे दिन जो है फिर उसको चेंज करके, बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल, तरह क्या होगा ठीक है, सर, आप कर वो- सकते हैं। वो नियम तो मुझे अब याद यहाँ है। देखिए, आपको मैं वर्ड पावर भी डेवलप करा रहा जी। हूँ और आपकी ग्रामर भी चल रही है, जी। ठीक है। आपको बताऊँ कि मैं आई के साथ आई एम आता है, यू के साथ आर आता है, इससे बढ़िया आप प्रैक्टिस न कर लो। मैं हूँ, आई एम, आप हैं, यू आर, ठीक है। तो आई एम ब्रेव, बी फॉर ब्रेव, ब्रेव, बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर ब्रेव। ब्रेव। आज ज़्यादा नहीं, मैं आपको ABCDE, ठीक है, 5 पे रिप्लेस करके आपको कुछ नए वर्ड भी करा रहा हूँ और आई एम यू आर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जी। उसके बाद कुछ और आई एम यू आर पे भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम अ ब्रेव पर्सन, आई एम ए ब्रेव पर्सन, यू आर अ ब्रेव पर्सन, यू आर ए ब्रेव पर्सन, ठीक है, आप बहादुर व्यक्ति हैं, ठीक है। सी फॉर कैट for- होता है, जी। पहले आप जो याद है वो सी फॉर कैट, कैट, सी फॉर क्रिएटिव। सी फॉर क्रिएटिव। क्रिएटिव आदमी कौन होता है? रचनात्मक। रचनात्मक कौन होता है? आपने कभी, हैव यू एवर सीन द चिल्ड्रेन, आई मीन द किड्स
while just making the Deepavali house, a small home for Deepavali. दीपावली के लिए बच्चे घर बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं ना, बनाते हैं, क्या करते हैं? दे हैव सम ब्रिक्स, सम मड, सम अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ डेकोरेशन में भी, व्हाट्सएवर इट इज़, जो कुछ भी हो, ठीक है. बट विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स दे जस्ट ट्राई टू मेक अ वेरी गुड हाउस. ये उनकी क्रिएटिविटी होती है. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, गर्मी की छुट्टी में मैंने एक झरना बनाया स्कूल में, यूट्यूब से देख देख करके एक झरना बना डाला हमने, बहुत ही प्यारा झरना है. तो क्या मेरी क्रिएटिविटी है. या आप स्कूल में हमसे जुड़े, आप डांस सिखाते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया करने, ठीक है, कुछ अच्छा करके कैसे करें कि हाँ बच्चे सीख जाएं. तो क्रिएटिव माइंड होता है. तो आई एम वेरी, इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपको बोलना है अंग्रेजी, तो बोलना है तो क्या बोलना है, कुछ चीज़ों को जानना होगा. यहाँ पर आप अपने बारे में बोल रहे हैं या किसी की बखान कर रहे हैं. तो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ डिस्को डांसर, I am a disco dancer. I am a creative person. 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 You are a creative person. You are a creative person. आप creative person, ठीक है. You are. I am a creative person. I am a creative person. You are a creative person. You are a creative person. You are a यहाँ बोल दो. You are a creative person. You are a creative person. You are a creative person. D for dynamic. Dynamic. D for डायनेमिक. डायनेमिक. अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक आदमी कौन होता है? जो लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट हो, सुंदर भी हो, बोलने में भी अच्छा हो, ठीक है. एवरीथिंग शुड बी गुड, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है. तो क्या है? डायनेमिक है. डायनेमिक. आई एम अ डायनेमिक पर्सन. आई एम अ डायनेमिक. आई एम अ डायनेमिक पर्सन. आई एम अ डायनामिक पर्सन. डायनेमिक. आई एम अ डायनेमिक पर्सन. यू आर अ डायनेमिक पर्सन. यू आर. चलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है. डायनेमिक पर्सन. ठीक है. चलिए और हम लोग ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है. और इसके बाद सिर्फ आपको दोहराएंगे, ठीक है. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. यू नीड नॉट टू टेक टेंशन. टेंशन लेने की हम है ना, आपको सिर्फ सीखना है, लेकिन इन चीज़ों को आपको रिपीट भी करते जाना है, ठीक है. डियर ऑडियंस, आप सब लोगों को भी, अभी ये सेकंड हमारा वीडियो है, आप लोगों को भी क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करनी है. और दिस पर्सन नैंडी, डेफिनेटली ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द जीरो, एंड आई जस्ट चैलेंज दैट वन डे he will speak English. And if you just follow and just watch my video, definitely you will be a very good speaker in English. And it is not only just like the layman speaker, you will be a very fluent speaker. आप बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी बोलोगे, उच्चारण, सही उच्चारण के साथ बोलोगे. तो आपको सिर्फ करना क्या है, वीडियो के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि नैंडी सर कर रहे हैं. और हम लोगों का एक यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है, ये हमको डांस सिखाएंगे और हम इनको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे. हम इनसे पैसा नहीं ले रहे हैं. प्रॉमिस ना, मेक मी प्रॉमिस. जी सर. मेक मी ए प्रॉमिस मतलब मुझसे वादा करिए, जी. ठीक है. विल यू कीप प्रॉमिस? क्या आप वादा पूरा करोगे? ओके सर. यस सर, आई विल कीप प्रॉमिस. यस सर, आई विल कीप प्रॉमिस. आई विल कीप माई प्रॉमिस. यस सर, आई विल कीप माई प्रॉमिस. आई विल कीप माई प्रॉमिस. माई प्रॉमिस. आई विल कीप माई प्रॉमिस. हाँ, अब देखो माई यहाँ माई बोलने की प्रैक्टिस आई करना विल है, कीप माई प्रॉमिस. ठीक है. आई विल कीप माई प्रॉमिस. आई विल कीप माई प्रॉमिस. ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा. मैं अपना वादा. अब देखो अंग्रेजी तो ऐसे निकल रही रहती है, मुझसे वादा करो, मेक मी ए प्रॉमिस. मैंने क्या बोला? मेक मी प्रॉमिस. मुझसे एक वादा करो, ठीक है. फिर मैंने क्या कहा? विल यू कीप योर प्रॉमिस. आई विल. मैंने क्या कहा? क्या आप मुझसे मतलब अपना वादा पूरा करोगे? तो आपने कहा यस आई विल कीप माई प्रॉमिस. यस, आई विल कीप माई प्रॉमिस. ठीक है. आई एम, यू आर, ठीक है. देखो ज़्यादातर अंग्रेजी आप इससे बोल सकते हो जी. अब इसके साथ थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है. चलिए कुछ भी एक पकड़ लेते हैं. मान लीजिए आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, तो बोलिए आई एम गुड. आई एम गुड. यू आर गुड. यू आर गुड. वी आर गुड. वी आर गुड. दे आर गुड. दे आर गुड. दे आर मतलब वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, कल्पना करिए, जस्ट इमेजिन दे आर सम पर्सन, ठीक है, जस्ट स्टैंडिंग देयर. तो ओवर देयर सम चिल्ड्रेन और मे बी गर्ल्स आर स्टैंडिंग. सो हाँ, काफ़ी लोग, ठीक है, हैं वहाँ पर खड़े हैं, तो दे आर. दे आर. और यहाँ पर अब चूंकि और दो लोग की ज़रूरत है, एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है. ही इज. ही इज.
सी इज, she is, आई एम गुड, I am good, यू आर गुड, you are good, वी आर गुड, we are good, दे आर गुड, they are good, ही इज गुड, he is good, सी इज गुड, she is good. इट इज गुड। It इट is इज good. गुड कुछ भी हो सकता है। कोई सामान ले लेते हैं, हमारे यहाँ स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मा है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु, हाँ निर्जीव, स्पेक्टिकल्स क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्टिकल्स, spectacles, स्पेक्टिकल्स, spectacles, स्पेक्टिकल्स, spectacles, शॉर्ट फॉर्म में स्पेक भी बोला जाता है चश्मे को। spectacles, हाँ। spectacles, spectacles, वेरी गुड। spectac- और स्पेक भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? स्पेक, स्पेक, spec, बस स्पेक, spectacles. ठीक है। तो इट इज, It is, वंस अगेन, आई एम, I am, यू आर, you are, आई एम गुड, I am good, यू आर गुड, you are good, वी आर गुड, we are good, दे आर गुड, they are good, ही इज गुड, he is good, यहाँ लड़का बैठा है, yes, सी इज गुड, she is यहाँ good, लड़की बैठी है, इट इज गुड। it is good. यहाँ पर आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी, देखिए आप थोड़ा सा एकदम बच्चे तो है नहीं, तो आपको समझाना पड़ेगा हमको, और हमारे ऑडियंस को भी समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कराया जा रहा है, ऐसे बता दें कि आई एम के आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, ही सीट और सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में इज आता है, जी, हैं, प्लूरल के साथ में, और जितने प्लूरल होते हैं और दे के साथ में आर आता है ना। तो ये नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया आपका। बट यहाँ आपको अंग्रेजी बोलना है, तो आपको फीलिंग आना चाहिए। और जब आप ही, कोई लड़का देख के ही इज़ बोलते हैं, या वस्तु देख के इट इज़ बोलते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जा रही हैं। जी, इसीलिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे अंग्रेजी बोलें, विदाउट थिंकिंग, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक यू स्पीक हिंदी, देन दैट इज़ वेरी मस्ट टू जस्ट गेट ऑल द वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मस्तिष्क में उन चीज़ों को लाना है, ठीक है, तभी आप बोल सकते हो बेहिचक और बिना सोचे समझे, बस मुंह से अंग्रेजी निकलती जाएगी आपके, ठीक है। द वर्ड्स विल कम आउट ईजली लाइक यू स्पीक हिंदी। वंस अगेन प्रैक्टिस करिए। आई एम गुड, I am good, यू आर गुड, you are good, they are नो good, नो नो, पहले यहाँ सीरियल वाइज चलिए। वी आर गुड, we are good, देखिए मेरी बात समझिए। आई एम, I am, यू आर, you are, मैं और तुम हुए, या मैं और आप हुए, जी। दोनों को मिला के हम बन गए। हम बन गए, ठीक, बात समझिए। देखिए हम लोग अक्सर क्या बात करते हैं, या तो आय के बारे में बात करते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाने बहुत सारा कुछ, ठीक है, हैं। और या फिर यू के बारे में जो सामने मौके पर उसकी बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। इसीलिए अगर ग्रामर, अब यहाँ ग्रामर भी सीख लीजिए आप। आई I, फर्स्ट पर्सन है, first person, एक लोग, यू दो लोग के लिए, सेकेंड पर्सन है, सामने वाला सेकेंड पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू है। जी, थर्ड पर्सन में कौन है? ही, लड़का, सी, लड़की, इट, दे, ये सब कौन है? थर्ड। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। थर्ड पर्सन, हाँ, थर्ड अब आप जान पर्सन, लीजिए। थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है आने की। अब प्रोनाउन में यहाँ ग्रामर का मैटर जान लीजिए। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, देयर आर 3 पर्सन, ठीक है। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? ही के बारे में बात करते हैं आप, किसी लड़के के बारे में बात करते हैं। सी के बारे में बात करते हैं, किसी लड़की के बारे में। सी इज़ वेरी क्यूट, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा ही इज़ ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत ही क्रिएटिव आदमी है। ही इज़ वेरी डायनेमिक पर्सन। सी इज़ वेरी क्रिएटिव गर्ल। सी फॉर क्रिएटिव, सी इज़ वेरी क्रिएटिव गर्ल, ठीक है। और इट, वस्तु के बारे में, इट इज़ सो गुड। अब इट इज़ क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये क्या रचनात्मक है, कोई काम तो कर नहीं सकता है, ठीक है। इट इज़ फैंटेस्टिक, इट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये इसके साथ में अलग अलग एडजेक्टिव लगेंगे बखान के लिए ना। और दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। तो दे, तो ये सब थर्ड पर्सन है। तो आपको पहले, इसीलिए मैंने कहा पहले, अभी आपको बता तो दे रहा हूँ, लेकिन पहले फोकस करना है आई एम, यू आर, और इसको बोलते भी रहना है। ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है आपको। वंस अगेन, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, यू आर, यू आर, वी आर, वी आर, दे आर, दे आर, ही इज, he is, सी इज, she is, it is. it is. विल यू रिपीट? I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. वेरी गुड।
ठीक है, बिग हैंड्स फॉर यू। थैंक यू सर। बिग हैंड्स मतलब जोरदार तालियाँ। बिग हैंड्स फॉर यू मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए जोरदार तालियाँ, ठीक है। जी। तो बिग हैंड्स फॉर हिम, उसके लिए जोरदार तालियाँ बोलते हैं, ठीक है ना, हैं। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। डियर ऑडियंस, I hope you just enjoyed this video, and if you really enjoy this video and just want me to just make other videos and so many videos like this for you further in future, so please like and subscribe, and if possible please share it also. Thank you.